आप सुन रहे हैं हार्ट ब्रेक हॉरर और आज की कहानी मेरे एक दोस्त राहुल की है जो मैं सुनाने जा रहा हूं। तो कहानी को अब शुरू करते हैं। यह कहानी तब की है जब मैं और मेरी पत्नी दीपिका गर्मी की छुट्टियां मनाने गांव जा रहे थे। हम दोनों बहुत खुश थे और हम दोनों शाम के 4 बजे अपने घर से निकले थे। लेकिन हमें क्या मालूम था कि आज हम दोनों की जिंदगी का आखिरी दिन है। हम दोनों गांव जा रहे मम्मी पापा से मिलने और हम बहुत खुश थे और शाम के 4 बजे अपनी गाड़ी से घर से निकले थे और हम दोनों सुनसान सड़क से होकर जा रहे थे। कुछ देर बाद मैंने कहा, दीपिका मुझे बहुत प्यास लगी है, कहीं दुकान मिले तो रुकना, जरा एक पानी की बोतल ले लेंगे। तो दीपिका ने कहा, ठीक है जी, क्योंकि गाड़ी वहीं चला रही थी। अब रात के 8 बज रहे थे। तभी दीपिका ने कहा, वह देखिए दुकान, जाइए और पानी की बोतल ले लीजिए। और मैं दुकान में गया और कहा, भाई साहब एक पानी की बोतल दीजिए। और उसने पानी की बोतल दी और मैं पानी की बोतल लेकर के गाड़ी में आकर बैठ गया। और अब हमें घने जंगल को पार करना था। फिर दीपिका ने गाड़ी चलाई। कुछ दूर जाने के बाद अचानक बारिश शुरू हो गई। बहुत तेजी से बारिश हो रही थी और हम दोनों जंगल के बीच में थे। इतनी तेजी से बारिश हो रही थी कि सड़क नजर ही नहीं आ रहा था। तभी मैंने अपनी पत्नी से कहा, गाड़ी जरा धीरे चलाओ। तो वह कहने लगी, कुछ नहीं होगा, आप डरिए मत। ये कहते हुए वह आगे बढ़ती रही। कुछ देर बाद सड़क नजर नहीं आई और गाड़ी सीधे खाई में गिर गई। मैं कुछ देर छटपटाया और उसके बाद मुझे कुछ नजर नहीं आया और अब मैं आखिरी सांसें ले रहा था। तभी मेरी पत्नी मदद के लिए इधर उधर देखने लगी तो कुछ दूर एक बड़ा सा घर दिखाई दिया। वह घर के पास गई और दरवाजा खटखटाया तो एक औरत और एक आदमी बाहर आए। तो मेरी पत्नी बोली, मेरा पति वहां तड़प रहा है, आप लोग जल्दी चलिए, नहीं तो वह मर जाएगा। ये बोल के वह रोने लगी। तो वे दोनों पति पत्नी मेरी पत्नी के पीछे पीछे आने लगे और पहुंचकर मुझे बाहर निकाला और टोच मारकर देखा तो मेरी पत्नी के सर से खून निकल रहा था और वह मर चुकी थी। फिर वह दोनों पीछे मुड़ के देखा तो मेरी पत्नी हंस रही थी और वह वहां से गायब हो गई। वह मेरी पत्नी की आत्मा थी। और फिर उन दोनों पति पत्नी ने मुझे अस्पताल पहुंचा दिया। मैं 1 महीने तक कोमा में था। मेरी पत्नी की आत्मा भी मेरे साथ ही थी। 1 महीने बाद मैं होश में आया। तभी नर्स ने कहा, तुम्हारी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुन के मैं बहुत रोया। उस शहर में उसके सिवा मेरा कोई भी नहीं था। कुछ दिन बाद मेरे कुछ दोस्त आए और मुझे समझाया, इस तरह रोने से क्या वह वापस आ जाएगी। और उन सबके समझाने के बाद मैं उसे भूलने की कोशिश करने लगा और ऑफिस जाने लगा। कुछ दिन बाद मेरे कंधे पर दर्द होने लगा। मुझे लगा कि काम के कारण मैं थक जाता हूं। तो ये बात मैंने अपने दोस्त को बताया कि कुछ दिनों से मेरे कंधे पर बहुत दर्द हो रहा है। तो उसने कहा, डॉक्टर से एक बार चेक करा ले। फिर मैं उसके दूसरे दिन डॉक्टर के पास गया और चेक कराया। तो उसने कहा, सब ठीक है, ज़्यादा काम मत करो, कुछ दिन आराम कर लो। और फिर मैंने कुछ दिन की छुट्टी ले लिया। मुझे ऐसा लगा जब मैं घर में रहता हूं तब मेरे कंधे में दर्द नहीं होता है और जब मैं घर से बाहर निकलता हूं तब मेरे कंधे में दर्द होता है। फिर मेरी एक लड़की दोस्त थी। सारी बातें मैंने उसको बताई तो उसने कहा, एक बार मंदिर में भी जाकर देखो। तो मैं उसके दूसरे दिन मंदिर गया तो एक साधु बाबा मुझे घूर घूर के देख रहे थे और फिर मेरे पास आए और मुझे एक माला पहनाया और मंदिर के अंदर ले गए। तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरा कंधे का दर्द मिट गया है और मुझे मंदिर के अंदर ले जाने के बाद बोले, तुम्हारे कंधे का दर्द ऐसे नहीं मिटेगा। मैंने कहा, आपको कैसे पता कि मेरे कंधे पर दर्द है? तो उसने कहा, मुझे सब पता है, अब तुम घर जाओ और घर जाकर आईने के सामने ये माला उतार देना, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। और मैं घर आया और बड़े से आईने के सामने खड़ा हो गया और माला उतार दिया। उतारते ही मैंने देखा कि मेरी पत्नी मेरे कंधे पर आकर बैठ गई और मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने बहुत कोशिश की उसे उतारने की, लेकिन वह उतर ही नहीं रही थी। वह इस तरह बैठी थी कि जैसे फेविक्विक से चिपकी हो। फिर मैं उस समय की बात को याद करने लगा जब वह जिंदा थी। उस समय वह कहती थी, मैं मर भी गई ना तब भी मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये मेरा वादा है और ना किसी का आपको होने दूंगी। आप सिर्फ मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। ये बात वह हमेशा कहती थी। ये सब सोचते सोचते रात हो गई और मैं सोने के लिए बेड में चला गया। सोने से पहले मैं ये देखना चाहता था कि वह कहाँ है और मैंने मोबाइल का कैमरा ऑन किया
और देखा तो मेरी पत्नी अब सोफे पर बैठी है और मेरी तरफ ही देख रही है, और मैं अब सो गया। सुबह को मैंने अपने दोस्त को फोन किया और कहा, तुम कहाँ हो, मुझे तुमसे मिलना है। तो उसने कहा, मैं घर पर हूं, यहीं आ जाओ। तो मैंने कहा, ठीक है, अभी आता हूं। और मैं उसके घर पर चला गया। अपने दोस्त के घर जाकर मैंने सारी बात बताई तो वह मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा, तुम अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करो और देखो। तो वह देख के डर गया। अब भी मेरी पत्नी मेरे कंधे पर बैठी थी। तो उसने कहा, तुम मेरे साथ चलो। और वह मुझे एक तांत्रिक के पास ले गया। कुछ देर बाद हम तांत्रिक के घर पहुंच गए। पहुंचते ही तांत्रिक ने कहा, आओ और यहां बैठ जाओ। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और फिर तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। तो वह आत्मा मेरे कंधे से उतरकर मेरे दोस्त के शरीर में जाकर घुस गया और मेरा दोस्त मेरी पत्नी की आवाज में बोलने लगा, राहुल, मैंने कहा था ना, मैं मर भी गई, तब भी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी और ना किसी का मैं होने दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगी। तभी तांत्रिक ने कहा, छोड़ दो इसे और चली जाओ यहां से, नहीं तो मैं तुम्हें बोतल में बंद कर दूंगा। ये कहते ही वह आत्मा क्रोधित हो गई और कहा, नहीं जाऊंगी इसे छोड़ के, और ना किसी को इसकी जिंदगी में आने दूंगी, और अगर हमारे बीच कोई आया तो मैं उसे मार दूंगी। मैं हमेशा इसके साथ रहूंगी। तभी तांत्रिक ने कहा, तुम दोनों साथ नहीं रह सकते क्योंकि तुम दोनों की दुनिया अलग अलग है। तुम मेरी बात मानो, तुम यहां से चली जाओ। तो मेरी पत्नी कहने लगी, तुम कुछ भी कर लो, मैं यहां से नहीं जाऊंगी, मैं इसके साथ रहूंगी। यह सुन के तांत्रिक गुस्सा हो गया और मंत्र पढ़ने लगा। तो मेरी पत्नी कहने लगी, राहुल, मैं अब जा रही हूं, लेकिन मैं लौटकर जरूर आऊंगी। राहुल, तुम मेरा इंतजार करना, मुझे भूल मत जाना, मैं जरूर आऊंगी। ये कहते हुए वह बोतल में कैद हो गई। और तांत्रिक ने कहा, अब तुम दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे कभी इस बोतल से आजाद होने नहीं दूंगा। अब तुम दोनों यहां से जाओ। और हम दोनों दोस्त वहां से घर वापस आ गए। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। और फिर उसके दूसरे दिन तांत्रिक ने उस बोतल को दूर एक जंगल में ले जाकर गाड़ दिया।